की भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी बहन दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मठ जिला के अध्यक्ष श्री मान सिंह जी, हमारे जिला के प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, भाई मुकेश पटेल जी जो गुजरात मेहसाना से आए हैं, श्रीमती रत्नी देवी जी, श्याम सुंदर जी जो पद्मश्री हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। अभी अभी आपके सामने बहन दीप्ति जी ने यहाँ इस क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो एकलिंग जी महाराज को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ ये महाराणा प्रताप की जन्मभूमि, रणभूमि, कर्मभूमि, ऐसी वीर भूमि को भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, चुनाव की दृष्टि से बहन दीप्ति जी ने आपके सामने बहुत सी बातें बताई हैं। चुनाव को नजदीक से देखना मेरी पुरानी आदत है। मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से समझ जाता हूं कि आप में कितना उत्साह है और कितना जोश है, और आपकी तालियों से मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आपने ये जो राजसमंद की विधानसभा जो अभेद है उसको आपने सुरक्षित रखते हुए फिर से दीप्ति बहन को जयपुर विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। इस बात के लिए आपको मैं बधाई देता हूं। पर मित्रों, ये बात सिर्फ दीप्ति जी को जयपुर विधानसभा में भेजने का ही नहीं है। दीप्ति जी राजस्थान के मान सम्मान को लौटाने का और राजस्थान के गौरव को फिर से स्थापित करने का माध्यम है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जो गहलोत सरकार ने जिसकी नीयत में हमेशा खोट रहा, उसने राजस्थान के गौरव को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। उस चोट का बदला लेने का मौका 25 तारीख होगा और नतीजा 3 तारीख को निकलेगा। आपका उसमें सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, राजस्थान जो वीरों की भूमि, संतों की भूमि, अध्यात्म की भूमि, पगड़ी की लाज रखने वाली भूमि, इसको गहलोत सरकार ने 5 साल में ग्रहण लगा दिया। ये राजस्थान को ग्रहण लग गया। और ग्रहण कैसा लगा? जो राजस्थान संस्कारों के लिए जाना जाता था, जो राजस्थान वीरों के लिए जाना जाता था, वह राजस्थान ग्रहण से ग्रसित हो गया। और उस ग्रहण से निकलने का रास्ता 25 तारीख को कमल के बटन को दबाकर 3 तारीख को ग्रहण से निकलना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर खड़ा है। आज राजस्थान महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 पर खड़ा है। आज राजस्थान किसानों के साथ तिरस्कार करने पर नंबर 1 पर खड़ा है। आज राजस्थान पिछड़ों पर अत्याचार करने पर नंबर 1 पर खड़ा है। और आज राजस्थान तुष्टीकरण की राजनीति में भाई को भाई से लड़ाने में उसमें भी नंबर 1 पर खड़ा है। तो राजस्थान गहलोत सरकार की खड़ी है।
और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, जहां जहां कांग्रेस होगी वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अत्याचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां व्यभिचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां लूट होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां गफलत होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां घोटाला होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां छलावा होगा। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, उदाहरणों के साथ बताऊंगा आपको। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां वहां विकास होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां तरक्की होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी यहां युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता होगा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां किसानों का सम्मान होगा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर होगा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां आदिवासी भाइयों को कंधे से कंधा मिलाकर देश में आगे बढ़ने का मौका होगा। यह हमको समझना चाहिए। अब आप बताओ, जब मैं भ्रष्टाचार की बात बोलता हूं, बोलो कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, किया था कि नहीं किया था? बोलो कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो कांग्रेस ने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो कांग्रेस ने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो कांग्रेस ने कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो कांग्रेस ने चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन्होंने ना आकाश छोड़ा, न नील धरती पानी छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, तीनों लोग को लूट करके रखा। यह कांग्रेस का इतिहास है। मैं सही बोल रहा हूं? अब आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, यह गहलोत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला किया कि नहीं किया? मतलब बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। और मालूम है कितने का घोटाला किया? 450 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा काम नहीं पकड़ते। आप बताइए, अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो भाई, किया कि नहीं किया? आप बताओ, अशोक गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? अपने घर में रेवड़ी भरी कि नहीं भरी? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ये भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं। आप बताइए, महिला उत्पीड़न में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हुए कि नहीं हुए? महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? अलवर की घटना भूल तो नहीं गए हो? प्रतापगढ़ की घटना भूल तो नहीं गए हो? चूरू की घटना भूल तो नहीं गए हो? भीलवाड़ा की घटना भूल तो नहीं गए हो? और अभी अभी दौसा में घटना घटी, इसको भूल तो नहीं गए? ऐसी घटना घटी है कि मैं इस मंच से बोल भी नहीं सकता। इतने शर्मसार किया है, इतना शर्मसार किया। बोलो, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने कहा था कि नहीं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? आज 19,400 किसान अपनी भूमि को कुर्क करके बैठे हैं कि नहीं बैठे? अब बताओ, इसका न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर न्याय मिलना है तो रास्ता एक ही है, राजसमंद की चारों सीटें कमल खिले और कमल का विकास हो। इस बात को हमको ध्यान में रखना। अब मैं धार्मिक उन्माद के ऊपर आना चाहता हूं। आपने सोचा था कभी? मित्रों, याद किया करो, ये चुनाव सिर्फ किसी अपने पराये को वोट देने का नहीं है। ये
ये अपने पराये को वोट देने का विषय नहीं है। विषय ये है कि कभी राजस्थान की धरती पर सुना था सर तन से जुदा होगा, सर तन से जुदा होगा? सुना था? गहलोत सरकार में सुना कि नहीं सुना? कन्हैया लाल की घटना याद है कि नहीं है? ये घटना राजस्थान में घट करके हटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ कि ये राम की जो यात्रा निकली हमारे जयंती पर, रामनवमी की जयंती पर, उसको रोकने का काम गहलोत सरकार ने किया कि नहीं किया? आप बताइए, कांवड़ यात्रा को रोकने का काम किया कि नहीं किया? 300 साल पुराना शिव मंदिर बुलडोजर से ढाया कि नहीं ढाया? अब 25 तारीख को तुमने इनकी सरकार को ढा देना, इसकी आपको चिंता करनी है। आप बताइए, 18 से ज्यादा संतों की हत्या हुई कि नहीं हुई? आप बताइए, मंदिरों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, यात्रा निकलने पर रोक लगाई गई कि नहीं लगाई गई? ये इस तरीके की घटना इन लोगों ने की है। मैं यहां ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या 5 साल गहलोत सरकार ने एक काम नहीं किया? क्या एक ही काम किया ना? क्या था? क्या काम था? सरकार की कुर्सी को बचाना। कभी गहलोत, कभी सचिन, कभी सचिन, कभी गहलोत। अब इन दोनों को बोलो घर में आराम करे और कमल खिले और कमल की दृष्टि से आगे काम करे। अब आप बताओ मेरे को, मेरे नौजवान भाइयों बताओ, इस 5 साल में 19 पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? आप बताओ, इनके रिश्तेदार और अफसरों के रिश्तेदार बड़ी बड़ी कुर्सियों पर इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि नहीं मिला? और पेपर लीक हुए, हर साल 3-3 पेपर लीक हुए। पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, वन रक्षक की भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? लाखों नौजवानों के साथ इन्होंने अन्याय किया कि नहीं किया? अगर इन्होंने अन्याय किया है तो 25 तारीख को तुमने न्याय कर देना, कमल का बटन दबा करके। इसकी आपको चिंता करनी है। मित्रों, मैं आपके सामने एक लंबी लिस्ट रख सकता हूं, लेकिन अभी तो आपको इसका भ्रष्टाचारी चेहरा, घपलेबाज चेहरा, लूट करने वाला चेहरा रखा है। लेकिन दूसरी ओर मैंने कहा कि बीजेपी है जहां विकास है। आप बताओ, 70 साल बाद राजसमंद में नैरो गेज से ब्रॉड गेज का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? सड़कें बननी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? मित्रों, जहां हम होंगे, जहां कमल होगा, वहां विकास होगा। आप बताइए, मोदी जी के राज में भारत आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आपको जानकर खुशी होगी कि भारत आज, जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान, रशिया सभी आर्थिक दृष्टि से लड़खड़ा रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वहां भारत अकेला मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वें नंबर से। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस दिवाली में व्हाइट ट्रांजैक्शन से सोने की खरीदी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई। यह है भारत, यह है आर्थिक विकास, जिसको हमको समझना होगा। आपने अभी दीप्ति बहन को जिताना, 4 सीटें लाना, राजस्थान में सरकार बनाना और 24 में मोदी जी को फिर से लाना। सन 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये हम आपको बताते हैं। आज भारत इस्पात प्रोडक्शन में 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गया है। इस दिवाली में 55 लाख से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई हैं। भारत
तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है ये भारत का। और 9 साल पहले जो आपके हाथों में मोबाइल होता था ना, उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आज लिखा होता है मेड इन इंडिया। एप्पल के मोबाइल पर भी लिखा होता है मेड इन इंडिया। यह है भारत, 97% मोबाइल आज भारत बना रहा है। दवाइयों में सिर्फ हमारी तो छोड़ दो, भारत देश को तो दवाई हम सबसे सस्ती देते ही देते हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन 138% दवाई आज हम दुनिया को दे रहे हैं और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई दे रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए, इसलिए विकास के दृष्टि से नई योजनाओं के तहत हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए। लेकिन यहां मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूं कि जहां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इन सब के लिए तो हमने काम किया ही किया, वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखना बच्चों, मित्रों, और याद ये रखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया है। और इसके कारण आज 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह भी भारत का बदलता तस्वीर है। और अति गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान मोदी जी ने बनाना तय किया। राजस्थान को 20 लाख मकान देना तय हुआ। गहलोत सरकार ने 9 लाख मकान बनने से रोक दिया। अब 25 तारीख को तुमने गहलोत को रोकना, 20 लाख मकान बना करके देंगे, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। उज्ज्वला योजना, यह गैस का सिलेंडर, हमारी बहन जी दीप्ति जी बोल रही थी, अब 450 रुपए का सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी, यह भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से नए नए आयाम जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां आपके साथ एक बात और बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आज 6,000 रुपए मिलता है, आपने दीप्ति जी को चुनाव जिता देना। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब किसानों को साल का 12,000 रुपए मिलेगा, यह भी हमको याद है। उसी तरीके से गेहूं पर एमएसपी से ऊपर उनको 2,700 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा, यह भी हम किसान भाई जान रहे हैं। और जिन किसानों की जमीन गई है उनको कंपेंसेशन के द्वारा उनकी कंपेंसेशन पॉलिसी बनाई जाएगी और उनको भी हम न्याय देंगे। यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना जो होगा, जब भी हमारे गरीब परिवार में कोई बच्ची पैदा होगी, उसी समय हमारी सरकार 2 लाख रुपए का बॉन्ड उसके नाम पर डाल देगी। जब वो 6ठी में पहुंचेगी तो 6,000 रुपए साल का मिलेगा। जब 8वीं में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए उसको साल का मिलेगा। जब वो 10वीं में पहुंचेगी तो उसको 12,000 मिलेगा। और जब वो कॉलेज की एजुकेशन के लिए जाएगी तो 50,000 रुपए उसको मिलेगा। और 21 साल होने पर उसको 1 लाख रुपए उसके नाम पर खाते पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से विकास किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो मैंने आपसे कहा कि जब बच्ची 12वीं कक्षा से ऊपर जाएगी तो मेरिटोरियस बच्चियों को एक फ्री स्कूटी दी जाएगी, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और जैसा मैंने कहा, एलपीजी सिलेंडर बहनों को 450 रुपए का उस पर सब्सिडी मिलेगी, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको साल का 1,200 रुपए सिर्फ पढ़ाई की पुस्तक और पुस्तक के साथ साथ यूनिफॉर्म खरीदने के लिए साल का 1,200 रुपए, किसी भी जाति का होगा उसको 1,200 रुपए मिलेगा। इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिन लोगों ने जल जीवन मिशन में जेब भरी है, जिन लोगों ने फर्टिलाइजर में घोटाला किया है, जिन लोगों ने माइनिंग में घोटाला किया है, जिन लोगों ने
भर्ती में घोटाला किया है, जिन लोगों ने हमारे मिड डे मील में घपला किया है, हम एक एसआईटी बैठाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो दोषी होगा उसको जेल की सीटों के पीछे डालेंगे। इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए मित्रों, यह चुनाव सिर्फ दीप्ति जी का नहीं है, यह 4 विधानसभा राजसमंद का नहीं है, यह चुनाव राजस्थान की अस्मिता को बचाकर और उसके गौरव को वापस लाने का है और इसका अवसर 25 तारीख को आपको मिलने वाला है। बताइए, आप दीप्ति जी को चुनाव जिताएंगे? पीछे से मैं सुनना चाहता हूं, जिताएंगे? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, भावनाओं के साथ भर करके और भावनाओं के कारण किरण जी मेरे साथ महामंत्री थी। हम दोनों ने संगठन में लंबे समय काम किया। मुझे नहीं मालूम था कि इतने जल्दी वो हमको छोड़ करके चली जाए। वो बार बार हम आसाम के प्रभारी एक साथ रहे, हम पंजाब के प्रभारी एक साथ रहे, हमने गांव गांव घूमा। वो बार बार बोलती थी कि राजसमंद आइए, राजसमंद आइए। मैं नहीं आ सका, पर मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझे आना होगा, तो मैं उनकी पूज्य बेटी के लिए, उनके पूज्य माता के जो इच्छा थी वो तो हम पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ और दीप्ति जी के लिए आपसे चुनाव में हम अपने संबंधों के आधार पर आपसे कमल के निशान पर बटन दबाने का निवेदन करने आया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समय की नज़ाकत को समझते हुए और समय की परिस्थितियों को समझते हुए आज आवश्यकता है कि गौरवमय राजस्थान, विकास विकसित राजस्थान, हर के लिए आगे बढ़ने का रास्ता राजस्थान, इसको पूरा करने का अवसर 25 तारीख को आपको मिलेगा। आप इसको पूरा कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। आपने मेरी बात सुनी।